हेलो एस्पिरेंट्स, 17 फेब 2026 की डेट आप सभी को याद ही होगी। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पहला पेपर यानी कि मैथ का इसी डेट को कंडक्ट होने वाला है। तो आपको अपने आने वाले मैथ के एग्जामिनेशन में 80 आउट ऑफ 80 रिटन एग्जामिनेशन में मार्क किस तरीके से सिक्योर करना है उसको हम आज जानेंगे। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे कि आप एक्सेलरेट कर सकेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत सारी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स आपसे हो जाती है जिसको आपको अवॉइड करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको साइंस से रिलेटेड इसी सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ था, तो आज हम मैथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट मोमेंट में आपको अपना रिवीजन प्लान किस तरीके से रखना है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले इफ यू हैव 15 to 20 डेज जो कि अभी आपके पास हैं, तो आपको डेली रूटीन कैसे फॉलो करना है वो भी ये आइडियल रूटीन है। सबसे पहला, कम से कम 2 आवर्स आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पर देना है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा और अपनी नोट्स भी प्रिपेयर की होगी, तो उनके कॉन्सेप्ट को देखिए सभी चैप्टर वाइज, और दूसरा आप उसी 2 आवर्स में फॉर्मूले को रिवाइज करते चले जाइए। कम से कम 3 to 4 चैप्टर्स आप रोज उनके फॉर्मूलेस को देखिए, रिवाइज करिए, लर्न करिए और अपने से पूछिए कि इस फॉर्मूला का आंसर क्या रहा करता है। 2 आवर्स आपको मैथ में एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल से ही पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल में ही ऐसे आपके कीवर्ड्स रहा करते हैं जिनसे कई क्वेश्चंस को वो बना देता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे जिस पर आपको ध्यान देना है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। 1 आवर आपको सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज पर देना है। साथ ही साथ सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के पीडीएफ को भी अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है, उसकी भी क्लासेस हम लगातार ले रहे हैं। तो आप हमारे भी यूट्यूब पर पब्लिश हुई वीडियोस को, मैथ की और साइंस की दोनों को देख सकते हैं। उसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हमने कवर किया है और कर भी रहे हैं। लास्ट में आप 30 मिनट्स फॉर्मूला रिवीजन को दीजिए जरूर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा करते हैं। इसी के साथ डोंट स्किप दिस एट एनी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि √2 या फिर √5 प्लस ए बी को बताइए कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसकी प्रूफिंग तो 100% आएगी। पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक का हो गया, क्यूबिक का हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये ऐसे 5 चैप्टर्स हैं जो कि आने ही आने हैं। इसके अलावा आपको ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स हैं। टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीज चैप्टर्स टुगेदर कवर 60 to 65 प्लस मार्क्स। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे और आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी यहीं से बनेंगे। इसी के साथ इंपॉर्टेंट बट क्विक, ये जरूरी है और इसको आपको काफी तेजी से रिवीजन करना है। ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी टेबल्स होती हैं उसको आप काफी अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। सभी आइडेंटिटीज देख लीजिए, उनके फॉर्मूले देखिए, इनवर्स उनका रेशियो देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल किस किस टाइप के होते हैं, कहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, क्या उसका वॉल्यूम रहता है, क्या सरफेस एरिया रहा करता है, उसके रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम रेडी, इसमें रियल नंबर, जैसे इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड आएगा, यहां पर आप इसको देख पा रहे हो। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे, और यहां पर आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। एचसीएफ और एलसीएम को जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आएगा। कभी कभी कह देगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में आपको एक्स दिया गया है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही पता है आपको, ठीक है, तो आपको सेकंड नंबर निकालना है, यहां से आप उसको निकाल भी सकते हो। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स की तरफ चलते हैं।
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पर वैल्यू ऑफ एक्स को यहां पर आप जीरो पुट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो देखते जाइएगा कि कहां पर किस इक्वेशन को हमको लगाना है और किस तरीके से इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाना है। स्टेप वाइज क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें, आपको नंबर उसमें नहीं मिलेगा। लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इस टाइप के फॉर्मूलेस को आप सभी जरूर रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी यहां पर देख पा रहे हो, तो वहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ठीक है, श्रीधराचार्य नियम इसको आपका कहा करते हैं, इनको आप काफी अच्छे तरीके से देखिए। और ये भी पूछा जाएगा कि जो इक्वेशन आ रहा है वो रियल है, रेशनल है, इरेशनल है, वो क्या है। ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है वो भी आपको पता रहे। इसी के साथ अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ चलें तो 100% क्वेश्चन आएगा इसमें। तो इनके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आप देखते जाइए ना। ये सम का फॉर्मूला है, तो सम का कभी कभी आपका दो चीजें पूछ लेती हैं, तो उसको भी आप सभी कवर करिए। इसके अलावा ट्राइंगल्स में प्रूफ आएगा, ठीक है, प्रूफिंग आएगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे लोग, जो कि लगभग 3 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला आना लगभग तय है, 100% आपका ये आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को याद करिए और किस तरीके से इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं वो भी आपको पता रहे। आप सभी अभी ही क्या कर लीजिएगा कि उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपको बताया जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज रहती हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं ना, ये सभी आपको पता रहे। साथ ही साथ जो आपका हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो उनको हम कैसे निकालें ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक हाइट दी गई है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो ना, एक यहाँ पर शिप है, शिप यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करती है ना, और कुछ सेकंड्स में आपकी कवर कर रही है, और इसकी हाइट आपकी पहले से दी गई है, उसकी स्पीड दी गई, तो बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा और टोटल आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी। तो इस टाइप के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस काफी आएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल का है, टेंजेंट रेडियस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए इन सभी के थ्योरम्स आपको पता रहे कि किस तरीके से इसको हम किया करते हैं, और आपसे जो एंगल्स हैं वो सभी पूछे जाएंगे। इसके अलावा सरफेस एरिया में चलें, सिलेंडर हो गया, उसका CSA टोटल सरफेस एरिया, कोन का पूछ लेगा, स्फीयर का पूछ लेगा, तो सभी के फॉर्मूले आप सभी रिवीजन जरूर कर लीजिए। सभी चीजें आपकी कॉपी में दिया गया है। हम भी लगातार आपको PYQs करवा रहे हैं, सैंपल पेपर्स करवा रहे हैं, जहां पर जो भी टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करा रहे हैं, तो उसको भी आप सभी जरूर देखिए। स्टैटिक से क्वेश्चंस आपके MCQ के फॉर्म में आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मीन मोड मीडियन, इन सभी को, फ्रीक्वेंसी को आप सभी देखते जाइए। प्रोबेबिलिटी में तो मेनली यही आपका इक्वेशन लगा करता है। ठीक है, मान लीजिए एक बैग है, बैग में आपका ग्रीन, ब्लैक और ब्लू बॉल है, उनके नंबर्स इतने हैं, उनको रैंडम आपका निकाला जाता है, तो बताइए फेवरेबल आउटकम्स ब्लैक बॉल को निकालने का क्या रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे। क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ लेगा, डाई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा, साथ ही साथ जो कार्ड्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इक्वेशन को कैसे हमको लिखना है, इनको सॉल्व कैसे करना है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं ना, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, ये सभी आप जरूर देखिए। इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट डू, जो आप करते हो और इसको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला, नॉट राइटिंग स्टेप्स, स्टेप मार्किंग मैटर्स। ठीक है, तो स्टेप्स को जरूर लिखिए, ऐसा नहीं कि अरे वो तो समझ लेगा। जैसे डायमीटर लिखा हुआ है, डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो आपने इक्वेशन में सीधा क्या लिख दिया, जैसे आंसर लिखा तो आपने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। चलिए ये सही है, लेकिन थोड़ा सा आप लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है इसको लिख दीजिए और उसके बाद जो है इसको आप कवर करिए, R/2 करके आगे ले जाइए। तो एक एक स्टेप लिखिए।
स्कीपिंग प्रूफ क्वेश्चंस, फॉरगेटिंग यूनिट्स, यूनिट को जरूर लिखना है कि किसकी क्या यूनिट है, नॉट रिवाइजिंग फॉर्मूला डेली, इग्नोरिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को कभी भी इग्नोर ना करिएगा और उन एग्जाम्पल्स को भी लगातार जरूर लगाते जाइए। फाइनल 7 डे क्रस्ट स्ट्रेटजी। पहले से लेकर दूसरे दिन आपको एल्जेब्रा देखना है जिसमें पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, एपी, क्योंकि ज्योमेट्री और एल्जेब्रा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर डे 3 में ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डे 4 में ट्रिग्नोमेट्री, हाई डिस्टेंस, डे 5 में सर्कल, एरिया, वॉल्यूम, डे 6 में स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और डे 7 में फुल सैंपल पेपर और फॉर्मूला रिवीजन आप करिए। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो इन आने वाले जो आपके बचे हुए 10-15 दिन हैं उसमें आप काफी अच्छा प्रिपरेशन कर पाओगे और अपने एग्जामिनेशन में 80 आउट ऑफ 80 रिटन मार्क्स में मार्क्स स्कोर कर सकोगे। बोर्ड एग्जाम क्लासेस आपके साथ लगा हुआ है, मैं दिव्यांशु पांडे हूं और आपका एजुकेटर मेंटर हूं, लगातार आपके साथ हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। आप सभी को विश यू बेस्ट ऑफ लक।